गुरु ने सबके सामने रूहानी को गले लगाया और अगले ही पल रूहानी ने खोल दिया पुष्पी का ऐसा खौफनाक सच, जिसे सुनकर पूरे चौधरी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सालों से मरी हुई समझी जाने वाली गुरु की मां अचानक हवेली में वापस लौट आई। सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। हवेली में उस समय सबके होश उड़ जाते हैं जब गुरु सबके सामने रूहानी को अपनी बाहों में भर लेता है। जिस रूहानी को अब तक गलत समझा जा रहा था, आज वही गुरु के दिल के सबसे करीब खड़ी दिखाई देती है। गुरु पूरे परिवार के सामने कहता है कि अब कोई भी रूहानी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि वह पूरी तरह बेगुनाह है। गुरु की यह बात सुनते ही पुष्पी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिप पाएगा। तभी रूहानी फैसला करती है कि वह पूरे परिवार के सामने सारा सच बता देगी। कांपती आवाज में रूहानी कहती है कि इस परिवार को तोड़ने वाली, गुरु और उसे अलग करने वाली कोई और नहीं बल्कि पुष्पी मौसी है। यह सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। पुष्पी तुरंत रूहानी को झूठा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रूहानी के पास हर सवाल का जवाब और हर झूठ का सबूत होता है। वह अपने फोन की रिकॉर्डिंग सबको सुनाती है, जिसमें पुष्पी अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर गुरु और रूहानी को अलग करने की साजिश रच रही होती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही नागेश्वर जी और दादी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने एक मासूम लड़की को गलत समझा। दादी गुस्से में पुष्पी से कहती हैं कि उसने इस परिवार का भरोसा तोड़ दिया है। वहीं गुरु के मामा और मामी भी डर जाते हैं, क्योंकि उनका सच भी अब सबके सामने आने वाला होता है। इसके बाद रूहानी एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि गुरु की असली मां जिंदा है और पुष्पी ने ही उन्हें सालों तक इस परिवार से दूर रखा। यह सुनकर गुरु पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपती आवाज में पूछता है, क्या मेरी मां सच में जिंदा है? रूहानी हाँ में सिर हिलाती है और तभी हवेली के दरवाजे खुलते हैं। रूहानी एक महिला का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। जैसे ही गुरु अपनी मां को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सालों बाद मां बेटे का मिलन देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। गुरु की मां बताती है कि कैसे पुष्पी और उसके साथियों ने उन्हें इस परिवार से दूर किया और उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी। यह सुनते ही गुरु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पुष्पी को सबके सामने घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जिसने उसकी मां और रूहानी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पुष्पी हवेली के बाहर अकेली रह जाती है, जबकि अंदर पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। नागेश्वर जी रूहानी से माफी मांगते हैं और दादी फैसला करती है कि गुरु और रूहानी की शादी पूरे रीति रिवाज से दोबारा करवाई जाएगी। हवेली दुल्हन की तरह सज जाती है और गुरु रूहानी की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।